अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अहमद आपके लिए ना एरॉन आयो सैम्पल्स जो है ना, एडाप्टिव कंसल्टिंग जो है इसकी रेपो में ये हैं। और आप ये करें कि अगर आपने ये पहले नहीं देखा ना, तो ये पूरा इसने जो दिया हुआ है ना, ये इसके साथ ये एरॉन क्लस्टर बनाता है और फिर अपनी एडमिन एक यूटिलिटी के थ्रू उसके साथ क्लस्टर क्लाइंट्स के थ्रू कनेक्ट करता है। एक ऑक्शन प्रोटोकॉल, एक नॉन ट्रिवियल तो खैर नहीं, एक बारल बनाया हुआ है इसने, इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। तो आपने काम जो करने हैं, नंबर वन, ये चला के देखें इसमें डॉकर्स के थ्रू, बिल्कुल जैसे इसने कहा है चलता है। इसके साथ प्ले अराउंड करें ताकि आपको पता हो कि लॉजिक क्या है, वो कैसे काम करती है, एप्लीकेशन लॉजिक। इससे आप बैक ट्रेस कर सकेंगे, जब कोड को देखेंगे क्विकली समझ आ जाएगा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये देख लें, ये बिल्ड होता है, सब कुछ होता है। और सिर्फ आपको शायद ये करना हो, आपको याद हो कि हमने जेडीके एक ये जुलू वाली ये की थी, ये आपको भी शायद करनी पड़े। और अब इसके बाद वंस यू हैव डन दैट, तो आप ये बिल्ड करें, बिल्ड होगा इसका, फिर सोर्स पे आ जाए। मैं इसका क्विकली यहाँ सोर्स मैंने खोला हुआ है। तो इसके अंदर जो रेलेवेंट सोर्स है ना, वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले है क्लस्टर प्रोटोकॉल। इसके अंदर अगर आप जाएं सोर्स में, तो जो फाइल है, असल जो रेलेवेंट फाइल है वो ये है, प्रोटोकॉल कोडेक्स। प्रोटोकॉल कोडेक्स बेसिकली ये है कि जो एस बी ई है, सिंपल वो बाइनरी एनकोडिंग प्रोटोकॉल, उसके लिए ये एनकोडिंग है कि एस पी कंप्लायंट मैसेजिंग कैसे करनी है। तो बेसिकली आप जैसे देख रहे हैं, ये एक्सएमएल फॉर्मेट में पैकेट्स की डेफिनेशन लेता है। फॉर एग्जांपल, अब इसने यहाँ ये कंपोजिट टाइप बनाई है। इसके अंदर बेसिक डेटा, बेसिक टाइप से, इफ यू गो थ्रू दिस यूल अंडरस्टैंड। और आखिर में ये टाइप्स वगैरह बना के इनम्स, डेटा टाइप्स हैं। इट्स फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देखेंगे, बट आई क्विकली जंप टू द मैसेज। यहाँ आप ये देखें, इसने मैसेज डिफाइन किया है। नाम उसका ऐड पार्टिसिपेंट कमांड है, आईडी दे दी उसको, डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके पेरेंट्स को फील्ड के नाम दे दिए, आईडी और टाइप दे दी। ये मैसेज, इसके अगेंस्ट ना, इट विल राइट कोड, बोथ objects as in buffers, but not really objects but buffers, and the getters and setters, the processing functions for these um that handle SPE, sending SPE compliant messages and receiving them, जो ऑटो जनरेटेड कोड होता है। ठीक है जी, अब आप बेसिकली अगर ये देखें, मैं इस डायरेक्टरी पे अगर आऊं, तो ये काम कैसे करती है, इसको आप आइसोलेशन में भी रन कर सकते हैं। ये अगर आप यहाँ देखें, तो क्लस्टर प्रोटोकॉल जो है ना, इसके अंदर ये इसकी बेसिकली वही एक लाइन ही थी। तो अभी इसका बिल्ड हम करते हैं। अगर आप इसकी रीडमी में एग्जैक्ट कमांड भी है, और आपने जनाब करना है जनरेट कोडेक्स को। तो मैं अगर आ जाऊं ऊपर इसके मेन लेवल पे, और यहाँ ये रन कर दूं ग्रेडल, और जनरेट कोडेक्स, तो ये जो है ये वायरल कर लेता है। तो मीन वाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर कि मेरा ख्याल है कर रहे हैं, देख लेते हैं। एनीवे, जब तक ये कर रहे हैं, मैं आपको आगे आगे चलते हैं। इसके बाद आपने देखना ये, तो ये दिस इज, once this is done, this defines some messaging and it generates helper classes to deal with those messages, sending them, receiving them easily. Then you can use it in your own application. अब इनकी जो क्लस्टर एप्लीकेशन है, अगर आप उसको देखें, तो ये तो बाकी शेल स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं। ये रीडमी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें अच्छा बताया हुआ है इन्होंने। लेकिन इफ वी जंप स्ट्रेट टू द सोर्स मेन में,
तो जो मेन ऐप है, अब यहाँ इन्होंने ना बहुत क्लीन डिजाइन किया हुआ है, डिजाइन और कोड, ये समझने में बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल ये मेन क्लास है, क्लस्टर ऐप। इसमें आपको वो यूजुअल चीज़ें मिलेंगी जो हम करते रहे, स्टार्ट करना मॉड्यूल्स को, क्लस्टर मॉड्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन गो थ्रू दिस। और क्विकली अगर हम देखें कि इसने फ़र्क क्या किया हुआ है, इसने ये दो फोल्डर्स बनाए हैं। इंफ्रा के अंदर इसने वो कोड लिखा है जो क्लस्टर से रिलेटेड है, राइट, क्लस्टरिंग साइट। और डोमेन के अंदर वो कोड लिखा है जो कि एप्लीकेशन लॉजिक से डील करता है। उसके अंदर एक ऑप्शंस को उसने अलहदा एब्स्ट्रैक्ट आउट किया है, पार्टिसिपेंट्स को अलहदा एब्स्ट्रैक्ट आउट किया है। तो ये बहुत क्लीन है। अब इसका ये यहाँ एक कमेंट भी था, वो अगर आप देखें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पढ़ें इस रीडमी फाइल में। द डोमेन लॉजिक इज पर्पसफुली क्लीन ऑफ एनी एरॉन और एसबीई कोड। ठीक है, और ये ऐसा ही इसका कोड मैंने अच्छी तरह देखा है। तो इससे आपको पैरेलल ड्रॉ होगा, जो आप लेट्स से एमवीसी या किसी भी और फ्रेमवर्क के टेम्पलेट्स के गिर्द अगर खेलते रहे हैं, तो आपको ये क्लीन इंटरफेसिंग और क्लीन चीज का आइडिया होगा। वो प्योर सैंपल था, समझने के लिए अच्छा था जो हम पहले देखते रहे, बट दिस इज मच मोर क्लोजर टू अ रियल एप्लीकेशन बिल्ट ऑन इट, तो इसमें डोमेन लॉजिक इसने फैक्टर आउट की हुई है, ये आप फिर देख सकते हैं। और इंफ्रा का कोड अलहदा किया। ठीक है जी। अब समझने वाली चीज ये है कि ये क्लास आप एस बी ई डी मल्टीप्लेक्सर की देखें। ये इसने एस बी ई वो चीज है जो सिंपल बाइनरी एनकोडिंग, कि मैसेज उसके थ्रू आना है, उसके थ्रू जाना है। तो हेल्पर फंक्शन जो जनरेट किए हैं ऑटोमेटिकली, उनको ये यूज करता है। जब मैसेज आएगा उसको ये पार्स करेगा हेल्पर फंक्शन को यूज करके, और एप्लीकेशन लॉजिक को इन्वोक करेगा। इसने बड़ा क्लीन कोड अच्छा लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से फिर वो दिस सेट्स थिंग्स इन मोशन, रिसीविंग ऑफ दीज, ये चीज है। और फाइनली इसकी जो एडमिन यूटिलिटी है, तीसरा फोल्डर जो आपको देखना है वो ये है, एडमिन। इसकी आप रीडमी भी देख सकते हैं, इसमें इसने अपनी कमांड्स वमांड्स बताई हुई हैं, ये पढ़ के आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। और इसके अगर आप सोर्स में देखें तो आपको ये भी इंस्ट्रक्टिव है। इसके थ्रू ही ये अपने क्लस्टर क्लाइंट्स मैनेज कर रहा है, इस सोर्स के थ्रू। तो ये भी क्लीन लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये भी एसबी को यूज करता है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। मैंने ये किया है, वंस यू आर डन विद दिस, और फिर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि ये बिल्ड हो गया। ठीक है जी। अब अगर आप ये एस बी ई बिल्ड हो रहा था, ये देखिए, इसके अंदर जो है ना, क्लस्टर डैश प्रोटोकॉल, इसके अंदर बिल्ड के फोल्डर में मैं जाऊं तो आपको याद होगा, एक there was just one XML file which was defining the schema that the SBE generator understands and builds helper code for handling the SBE messages as defined by the schema. तो जो टारगेट चीज जनरेट हुई है वो भी सोर्स, वो सोर्स है जो आप आगे अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो इसके अंदर जनाब हम जाते हैं सारे के अंदर, तो आप ये देखें इसने ये बहुत सारे जनरेट कर दिए क्लासेस और कोड। तो एक लेट से हम वो जो मैसेज देख रहे थे उसको अगर मैं दिखाऊं, लेट से ऑप्शन लिस्ट इनकोडर, ये एक ऑप्शन लिस्ट की कमांड है कि जी ऑप्शंस की लिस्ट सेंड करें। उसके अगेंस्ट इसने ये देखें सारा अपना क्लास बनाई है, उसके सेटर्स गेटर्स एटसेट्रा सारा कुछ किया। और ये फिर द डेविल इज इन द डिटेल्स, ये आप देख सकते हैं कि यूज कैसे हुए। और बट द पॉइंट इज कि वो दिस इज वेरी कन्वीनियंट, वट एवर योर मैसेजिंग इज, एप्लीकेशन के हिसाब से डिफाइन करें आपकी एपीआई क्या है, सपोर्टिंग मैसेजेस क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, इससे कोड जनरेट करवाएं, यूज करें, जिंदाबाद। आप थिंक ऑफ इट लाइक मे बी अदर थिंग्स लाइक प्रोटोकॉल बफर और इस तरह की चीजें जो सिमिलर काम करती हैं।
ये जो है अलबत्ता एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है ऑपरेशनली। तो ये चीज़ बताना चाहता था मैं। तो ये है जनाब, ये आप देखें इसको। और फाइनली एक चीज़ ये है कि आप जब सोर्स को देखेंगे तो इसने बहुत सारी जगहों पे ना ये ऑग्रोना जो है ना, ये लाइब्रेरी है जो इसने फैक्टर आउट की थी, उसके बहुत सारे यूजफुल क्लासेस यूज कर रहा है, और वो बड़ा दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग अ क्लीन कोड इन वेज दैट वी आर relatively more familiar with, you know, तो this will be very useful। चले फिर इसको देखें, बताइएगा मुझे अगर आ, कोई चीज़ पूछनी है। और हाँ, फाइनली मैंने इसमें से फिर जो चेंजेस की हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वो मैंने ये किया था कि मैंने फोर्क करके इसमें इसको मैंने स्ट्रिप डाउन किया था। सबसे पहले मैसेजेस को, वैसे प्रोटोकॉल में जाके मैसेजेस कम कर दिए। आप इसमें देख सकते हैं, यू नो, इधर ये जो है ना इसके अंदर, इसमें मैंने फालतू चीज़ें कुछ निकाल दी थी। इसके साथ मैंने और भी प्ले अराउंड किया था इसके जनरेटर के साथ। और फिर क्लस्टर के अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसका सोर्स में इंफ्रा को काफ़ी हद तक वैसा रहने दिया, सिर्फ टाइमर निकाले मैंने क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। डोमेन के अंदर मैंने ऑक्शन को टोटल निकाल दिया और पार्टिसिपेंट्स के साथ बस खेल रहा हूँ। और इसकी सपोर्ट के लिए तीसरी जो चीज़ है वो है ये एडमिन। इस एडमिन में भी मैंने चेंजेस की, वो आप देख सकते हैं, इसमें डिफिस का देख सकते हैं। तो ये है, ये मैं आपको बताना चाहता था, आप ये ज़रूर कोड को स्टडी करें। कल फिर तब